हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं त्रिकोणमितीय सूत्र वर्ग 10वां का। ठीक है, हमें बताना क्या है, त्रिकोणमितीय सूत्र वर्ग 10वां का। ठीक है, तो चलिए इसको हम आज की वीडियो में जितना त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है उसको आज बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार का ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब, इसको अच्छा से बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा गलती हो गया। त्रिकोण यानी कि समकोण त्रिभुज इस तरह बनाए जाते हैं। ठीक है, और इनको इस तरह मिला देते हैं। ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। देखिए इस रेखा पर ये रेखा जो गिर रहा है ना, ये क्या करता है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाता है। ठीक है, क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको नामकरण कर देते हैं, ए हो गया, ई बी हो गया, यहाँ पर ही सी हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, इससे बोलते हैं पी से परपेंडिकुलर। ठीक है, एच से हाइपोटेनियस, बी से बेसिक यानी कि आधार। ठीक है, चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, इसका हमें फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो फार्मूला लिखने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर। ठीक है, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। ठीक है, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा कर्ण, यहाँ पर आधार बटा कर्ण हो गया, आधार बटा क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, अगला है tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, उसके बाद अगला है tan हो गया, उसके बाद tan के बाद आता है क्या, उसके बाद cot। अब यहाँ लिखेंगे tan के बाद क्या आता है, cot थीटा बराबर ये होता है आधार बटा लंब होता है। ठीक है, क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी ठीक इसका उल्टा होता है। ठीक है, उसके बाद होता है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, क्या होता है, कर्ण बटा आधार। अब उसके बाद होता है कौसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कौसेक थीटा बराबर, कौसेक थीटा बराबर होता है यहाँ पर कर्ण बटा क्या होता है, लंब। ठीक है, कर्ण बटा क्या होता है, लंब। ठीक है, कर्ण बटा आधार हो गया, तो ये कर्ण बटा क्या होता है, लंब, यानी कि ठीक इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसी अब उसके बाद इसमें करते क्या हैं, देखिए इसमें करते हैं लंब क्या है, पी है ना, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे पी। ठीक है, कर्ण क्या है, एच है, तो यहाँ पर लिखेंगे एच, यानी कि पी बटा एच हो जाएगा इसका मान। ठीक है, ये हो गया पी के मान, ये हो गया कर्ण के मान। ठीक है, उसके बाद ठीक उसी प्रकार आता है आधार, तो आधार क्या है, बी, यानी कि बी से बेसिक, कर्ण है यानी कि एच, तो एच देंगे, यानी कि आधार से बी हो गया और कर्ण से एच हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार है tan में लंब। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब का मान क्या है, p, तो यहाँ पर लिखेंगे p। ठीक है, उसके बाद आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे b। ठीक है, तो ये हो गया लंब का और ये हो गया आधार का, यानी p बटा b।
ठीक है। tan के बाद cot आता है तो ठीक इसका उल्टा कर देते हैं। आधार बटा लंब है तो b चला जाएगा ऊपर और p चला जाएगा नीचे, ठीक है। यानी कि b से आधार आधार से b और लंब से p, ठीक है। उसके बाद आता है सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा में होता क्या है, कर्ण है तो कर्ण किससे सूचित होता है, p से, तो यहाँ पर लिखेंगे p, ठीक है। आधार यानी कि b से सूचित होता है तो b लिखेंगे, तो ये हो गया p बटा b हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार है, यानी कर्ण है तो कर्ण को p से सूचित कर h से सूचित करते हैं ना, h से, तो यहाँ पर h लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, h, तो यहाँ पर लिखेंगे h। लंब को हम किन से सूचित करते हैं, p से, तो यहाँ पर लिखेंगे p। ये हो गया कर्ण का मान p और ये हो गया लंब का मान, ठीक है। तो ये आपका त्रिकोणमिति बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, ठीक है। चलिए इससे हम आगे का देखते हैं जो कि फार्मूला आगे में है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अगला जो हमारा सूत्र है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। चलिए यहाँ पर इसको भी मिटा लेते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे खंड बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम खंड बना लेते हैं, ठीक है। डिग्री वाला मान को हमें नोट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम इसको सूचित करते हैं, ठीक है, ताकि आसान रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस तरह का रेखा खींचेंगे, ठीक है, फिर इस प्रकार का, ठीक है, इसमें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर इनको हमें मिला देना है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, ठीक है, और इस तरह फिर खींचना है, ठीक है। इस तरह खींचना है, एगो हो गया। उसके बाद इसमें लिखेंगे कोण, ठीक है, ए, यहाँ लिखते हैं 0 डिग्री, ठीक है। चलिए 0 डिग्री के बाद लिखते हैं क्या, 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री होता है, ठीक है। 30 डिग्री के बाद आता है क्या है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्या 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। बाकी फालतू को हम क्या करेंगे, काट लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से इनको काट लेंगे ताकि अच्छा लगेगा हमारा, ठीक है। ये पार्ट को फालतू को हमें काट लेना है, ठीक है। चलिए इस प्रकार काट लेते हैं ताकि अच्छा से फार्मूला को लिखा जा सकेगा, ठीक है। चलिए अब हमें करना क्या है, अब इसमें क्या करके 2 भाग कर देते हैं, ठीक है, 2 भाग कर देंगे। अब इसमें लिखेंगे साइन, ठीक है, साइन थीटा हो गया, ठीक है। उसमें लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है, साइन कॉस थीटा, ठीक है। थीटा जो है कोण का मान दर्शाता है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ए, ठीक है, थीटा इसी का ही मान दर्शाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो हमें क्या करना है, इसको हल करना है, ठीक है, यानी कि फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। साइन 45 का मान क्या होता है, ठीक है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो यहाँ पर होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है, तो 1 लिखेंगे। चलिए अब कॉस का लिखेंगे, तो देखिए कॉस को लिखने के लिए क्या करते हैं, साइन का जो मान है ना इसको उल्टा चलेंगे, ठीक है। यहाँ से इसका मान रखना शुरू कर देंगे, फिर इसका मान यहाँ रखेंगे, इसका मान यहाँ, और इसका मान यहाँ, और इसका मान यहाँ रखेंगे, तो किसका मान निकल जाएगा, कॉस का मान निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका मान उल्टा चलते हैं, तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पर 1 रख देते हैं, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो √, ठीक है, 3/2।
कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। ठीक है। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0, तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। ठीक है। चलिए, ये आपका टेबल पूरा हो गया। ठीक है। फिर एक अगला टेबल बनाते हैं। ये एक टेबल, ये दूसरा टेबल है। ठीक है, इस तरह का। अब देखिए एक और टेबल यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक और टेबल का हम प्रयोग कर लेते हैं ताकि आसान से अट जाएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर इसको इस तरह मिला देना है। फिर इसी प्रकार खींचना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और इस प्रकार 1 2 3 4 5 गो चिन्ह खींचना है। ठीक है। 1 हो गया। ठीक है। उसके बाद 2 हो गया। ठीक है। ये हो गया 3। उसके बाद हो गया 4। ठीक है। यहाँ पर एक खींचेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे कोण का मान। ठीक है। यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद लिखेंगे 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है। इसमें 2 भाग कर देते हैं। ठीक है। चलिए, हो गया। अब यहाँ पर साइन कॉस हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे टैन कॉट। ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं टैन। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कॉट। ठीक है। तो टैन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो टैन 0 डिग्री का मान होता है 0। टैन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है। ठीक है। टैन 45 का मान क्या होता है, 1। ठीक है। टैन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3 होता है। टैन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो अपरिभाषित होता है। ठीक है। चाहे इस तरह लिख सकते हैं, अपरिभाषित। ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। अपरिभाषित, इस तरह अपरिभाषित। ठीक है। अपरिभाषित लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद कॉट का मान लिखना है। तो कॉट के मान चलने के लिए क्या करते हैं, इसका उल्टा चलते हैं। तो कॉट 0 डिग्री का मान, यानी कि ठीक जैसे इसका मान चले थे उसी प्रकार इनका भी उल्टा चलेंगे इधर से। तो हमारा टैन का उल्टा कर दिएगा तो कॉट का मान निकलेगा। तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इस तरह का सिंबल दीजिएगा। और कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3 होता है। कॉट 45 का मान तो 1 ही होता है। कॉट 60 का मान होता है 1/√3। और कॉट 90 का मान होता है 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है। तो ये हो गया साइन कॉस का, ये हो गया टैन कॉट का। ठीक है। तो इसी प्रकार इस टेबल को बनाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हम एक और टेबल देखते हैं। अगला टेबल, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है। जो है अगला सेक कॉसेक वाला टेबल है। ठीक है। ये तो हो गया साइन कॉस का निकल गया, टैन कॉट का निकल गया। ठीक है। अगला हम देखेंगे सेक कॉसेक टेबल। ठीक है। चलिए, अगला हमें देखना है नंबर 3। ठीक है। तो यहाँ पर 3 दे देते हैं। अगला जो हमें टेबल बनाना है उसको बनाना है यहाँ पर सेक कॉसेक का। ठीक है। यहाँ पर उसको इस तरह कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद एगो इस तरह का रेखा खींचेंगे और एगो इस तरह का रेखा खींचेंगे। ठीक है। अब इस तरह खींचेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कोण का मान 0 डिग्री हो गया, उसके बाद 30 डिग्री हो गया, उसके बाद 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, उसके बाद 90 डिग्री हो गया। ठीक है। इसमें 2 भाग कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे सेक, उसके बाद लिखेंगे कॉसेक। ठीक है। कॉसेक। अब यहाँ देखिए सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 2/√3 होता है। सेक 45 का मान क्या होता है, तो √2 होता है। अब सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 2 होता है। सेक 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो अपरिभाषित होता है। अब देखिए, सेक का मान इधर से उल्टेंगे तो कॉस का मान हमारा बन जाएगा। ठीक है। कैसे, तो देखिए कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो अपरिभाषित लिखेंगे।
कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 2, तो 2 लिखेंगे। कॉस 45 का मान, तो ये जितना है उतना ही होगा। कॉसेक 60 डिग्री का मान, तो 2/√3 होता है, ठीक है। कॉसेक 90 डिग्री का मान, तो 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये होगा सेक और कॉसेक का सूत्र, ठीक है। चलिए इससे जो अगला सूत्र है उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अगला सूत्र हमारा क्या कह रहा है, अगला सूत्र है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है जो कि आपको 10वां के लिए बहुत फ़ायदा बन देगा, ठीक है। चलिए अगला सूत्र हमारा जो दिया है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला सूत्र हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो सूत्र है हमारा वो है साइन थीटा बराबर, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा, क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद होता है कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर तो होता है 1/साइन थीटा, ठीक है। अगला होता है साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। जब साइन कॉसेक थीटा को गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/सेक थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है, 1/सेक थीटा होता है, ठीक है। अगला जो सवाल है सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉस थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। अगला जो सवाल होता है कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर, तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए अगला जो सवाल है टैन थीटा बराबर, ठीक है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट थीटा, क्या होता है, 1/कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद अगला है कॉट थीटा बराबर, ठीक है। कॉट थीटा बराबर तो ये होता है 1/टैन थीटा, ठीक है। तो 1/ क्या लिखेंगे, टैन थीटा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, यहाँ पर लिखेंगे टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर, तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। अगला जो फार्मूला आता है टैन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगला सवाल है टैन थीटा बराबर होता है सेक थीटा बटे क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है। अगला जो है कॉट थीटा, ठीक है। क्या है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। यानी कि इसका उल्टा होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कॉट का बाद कॉट एक और होता है कॉट थीटा बराबर, तो इसका उल्टा होता है, देखिए एक इनका उल्टा ये हो गया और इसका उल्टा यहाँ पर लिखेंगे, तो कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कॉसेक थीटा बटा क्या लिखेंगे, सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद अगला लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अगला जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अगला जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला जो फार्मूला है इसको यहाँ से देख लेते हैं। तो इनको इस तरह हम क्या करते हैं, छेक देते हैं। ठीक है, और इसका हम चेंज कर लेते हैं कलर। ठीक है, ताकि आसान रहेगा। ठीक है, इसको हरा कर लेते हैं। अगला है, चलिए हरा तो उतना नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हम दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं कलर, यहाँ पर ब्लू लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको फ्रेश दिखाई देगा। ठीक है, अगला आता है फार्मूला tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, अगला जो फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। कॉसेक स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, कॉसेक हमको इस तरह लिखना है। ठीक है, लिखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर कॉसेक। ठीक है, COSEC स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला हम लिखेंगे फार्मूला कॉट स्क्वायर। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगला जो हम फार्मूला लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अगला जो हम सूत्र लिखेंगे वो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अगला जो सूत्र लिखेंगे साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका उल्टा है। ठीक है, यह है कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 1 माइनस, यानी कि कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब इसी को लिखेंगे साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखेंगे अगला सूत्र साइन रूट अंडर, इसको लिखेंगे रूट अंडर, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये लास्ट सूत्र है। ठीक है, ये त्रिकोणमिति का सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हमने त्रिकोणमिति का जो जितना सूत्र था उतना हमने लिख दिया आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।